हेलो दोस्तों, इस समय हमारी स्क्रीन पे है जीएसटी की वेबसाइट और आज मैं आपको बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस के बारे में बताने वाला हूं। इसीलिए मैंने इस वीडियो का नाम रखा है बिग बिग क्लैरिफिकेशन। क्या है बिग बिग क्लैरिफिकेशन, इस बार को थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप सब जानते हो कि रिसेंट में गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे नोटिफिकेशंस डाले हैं जीएसटी के रिगार्ड्स में, जैसे कि GSTR1 आप SMS से थ्रू फाइल कर सकते हो, GSTR3 भी आप SMS के थ्रू फाइल कर सकते हो। इसके अलावा लेट फीस के लिए भी कुछ बातें रखी है कि किस पर्सन को कब लेट फीस लेवी होगी। इसके अलावा इंटरेस्ट के बारे में भी बहुत सारी बातें बताई है, कुछ एक्सटेंशंस भी किए हैं ड्यू डेट्स को लेकर के। आज उन्हीं के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन की बात करेंगे। आखिर जो मेन क्लैरिफिकेशन होगा मेरा, वो लेट फीस को लेकर के होगा। ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था बिकॉज मेरे कई सारे क्लाइंट इस बात में कंफ्यूज थे, जो मुझसे बार बार ये क्वेरी कर रहे थे, और साथ ही साथ मेरे एडवोकेट भाई भी मुझसे बार बार इस बारे में कोई क्वेश्चन कर रहे थे। कई सारी कंफ्यूजन्स थी जिसको मैं चाहता था कि मैं आप सब लोगों को भी क्लियर कर दूं, जिससे आप कभी किसी क्लाइंट का कोई नुकसान ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले मैं हूं CA देवेंद्र रहेजा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि जो मुझे क्लैरिफाई कराना है उसी के बारे में बात करते हैं। हमें बात करनी है लेट फीस के बारे में। लेट फीस आपको कब रिलीफ मिलेगा? देखो, मैं बहुत क्लियरली कह रहा हूं कि किस केस में आपको लेट फीस रिलीफ मिलेगी, किस केस में आपको लेट फीस रिलीफ नहीं मिलेगी। बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। शुरुआत मैं करता हूं 3B के साथ। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। जैसे कि बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता है, पर मैं एक बहुत ब्रीफ में, बहुत प्रिसाइजली मैं आपको कुछ चीजें बता दूं कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स थे जिनकी जो टर्नओवर थी वो 5 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन लोगों के लिए जो ड्यू डेट रखी गई थी, फरवरी के लिए 24 जून रखी गई थी, मार्च के लिए भी 24 जून थी और अप्रैल के लिए भी 24 जून थी। इसके अलावा कुछ ऐसे भी टैक्स पेयर्स थे जिनकी एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से कम थी। तो फरवरी वालों के लिए स्टेट ए के लिए 30 जून रखी गई थी। इस तरीके से जो आप अपने स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने सब कुछ एक साथ आपको दे रखा है कि क्या क्या क्लैरिफिकेशंस थी कि कब कब आपको रिटर्न फाइल करनी है। और इस डेट से पहले अगर आप रिटर्न फाइल करोगे तो आपको कोई लेट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ, इस डेट के बाद अगर आप फाइल करोगे तो आपको लेट फीस देनी पड़ेगी। बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, यहाँ पे दो बातें अलग अलग हैं। एक ग्रुप ए स्टेट्स हैं और ग्रुप बी स्टेट्स हैं। मैं वो भी आपको स्क्रीन पे ओपन करके दिखा दे रहा हूं कि ग्रुप ए कौन कौन से हैं और ग्रुप बी कौन कौन से हैं। आपके स्क्रीन पे इस समय जो आप देख रहे हो वो ग्रुप ए और ग्रुप बी की स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर आपको जरूरत लगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देख लीजिए कि आपकी ड्यू डेट्स क्या है। मैं सीधे अपने टॉपिक पे आता हूं जिसमें मैंने आपको बताया था कि रिलीफ कब मिलेगा। मैं बात करता हूं नोट 1, 2 और 3 की। जैसे कि नोट 1 और 2 और 3 में यह बोला गया था कि अगर आपकी जो रिटर्न है आप वो फाइल करते हो, निल रिटर्न होती है, तब आपके उस केस में GSTR3B में आपको कोई भी लेट फी चार्जेस नहीं होंगे। बट जो भी आपको लेट फी चार्जेस तभी लेवी नहीं होंगे जब आप उसके रिटर्न को फाइल करोगे आफ्टर 1 जुलाई। हालांकि इसके बाद एक क्लैरिफिकेशन आया था कि अगर प्रीवियसली आपने कोई लेट फीस पे कर दी है तो वो रिफंड बैक हो जाएगी, वो आपके रजिस्टर में एड बैक हो जाएगी। वो बात तो ठीक है, लेकिन जो एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी कि वो क्या थी कि ये जो लेट फीस होगी वो 0 हो जाएगी आपकी जब आपका निल रिटर्न रहेगा। याद रखिएगा, जब आपका निल रिटर्न रहेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन है अपने उस मंथ में, उस केस में आपकी जो मिनिमम लेट फीस होगी वो 500 पर रिटर्न होगी। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने 1 महीने की रिटर्न ड्यू दिया था तो वहां से लेकर के अभी तक जिस दिन आप फाइल कर रहे हो उस दिन तक की जितनी भी लेट फीस कैलकुलेट होगी दैट विल नॉट एक्सीड 500। वो 500 तक स्टॉप हो जाएगी, उसके बाद वो नहीं बढ़ेगी पर मंथ। अभी मान लो कि अगर पिछले 12 महीने का रिटर्न बाकी है तो 12 महीने की अलग कैलकुलेशन होगी, वो 500 होगा। 11 मंथ्स की अलग कैलकुलेशन होगी और वो नॉट मोर देन 500 होगा। फिर 10th मंथ की अलग कैलकुलेशन होगी। इसी तरीके से आपको हर मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये बात होपफुली आपको समझ में आई होगी। इसके अलावा अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात हमें डिस्कस करनी है वो है GSTR1 के बारे में। दोस्तों, इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा कि लेट फीस का वेवर केवल GSTR3B में दिया गया है, ना ही कि में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि GSTR1 में आपको कोई भी लेट फी वेवर नहीं मिलेगा। आपको जो लेट फी वेवर मिलेगा वो स्पेसिफिकली केवल मार्च 2020 से लेकर के जो अभी तक जो पैंडेमिक सिचुएशन है उस टाइम के पीरियड को ही यहां पे कंसिडर किया है, प्रीवियस डेट्स को कंसिडर नहीं किया है। साथ ही साथ जो जस्ट प्रीवियस ईयर है 2019 का, अगर उस समय कोई आपकी ITC है तो उसको तो आप अभी क्लेम कर पाओगे, लेकिन अगर उससे पहले की आपकी ITC है जो आपने रिटर्न फाइल नहीं किया था उसको आप क्लेम भी नहीं कर पाओगे।
पाओगे। तो याद रखिएगा 2018 से पहले के जो भी चीज़ें हैं, यानी कि 31 मार्च 2019 से पहले के अगर आपके कोई रिटर्न पेंडिंग है तो आप रिटर्न तो फाइल कर दोगे, आपको कोई पेनाल्टी तो नहीं लगेगी, या लगेगी तो 500 मैक्सिमम कैप रहेगा, बट उसका ITC आप क्लेम नहीं कर पाओगे। लेकिन 2019 के बाद 1 अप्रैल 2019 के बाद वही सारी चीज़ें रहेंगी और आप ITC भी क्लेम कर लोगे। बट GSTR1 में कोई भी लेट फी वेवर नहीं है। GSTR1 फाइल होता है सेल्स के लिए, यानी कि अगर आपके पास कोई भी सेल है GSTR1 के अकॉर्डिंग तो आपको जो पेनाल्टी लगती थी वो पेनाल्टी अभी भी लेवी होगी। हाँ, अगर मार्च 2020 से पहले का है तब तो आपकी लेवी होगी, लेकिन मार्च 2020 के बाद का पीरियड है तब लेवी नहीं होगी, क्योंकि मार्च वालों के लिए फिर अलग से एक ड्यू डेट रख दी गई है। क्या ड्यू डेट है, जरा इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मार्च 2020 की जो डेट दी गई है वो है 11/4। ध्यान रखिएगा 11/4 होती है ड्यू डेट, बट आपको एक्सटेंडेड टाइम दिया गया है 10/7 का, यानी कि 10 जुलाई का। इसी तरीके से अप्रैल के लिए 24 जुलाई है, मई के लिए 28 जुलाई है, जून के लिए 5 अगस्त है। यहां तक आप अपनी जो रिटर्न है GSTR1 फाइल कर सकते हो सकता है कि कुछ ऐसे भी पेयर्स होंगे जो क्वार्टरली अपना GSTR1 फाइल करते हैं। कौन लोग क्वार्टरली फाइल करते हैं? वो लोग जिनकी टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम होती है, उनके पास ये ऑप्शन होता है, अगर वो चाहें तो इसको अवेल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो जनवरी से मार्च की जो रिटर्न होती है वो अप्रैल में फाइल होती है 34 तक, यानी कि 30 अप्रैल तक। उसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 17/7 तक। फाइनली अगर हम बात करें अप्रैल से जून वाले क्वार्टर की, तो उसकी जो ड्यू डेट होती है नेक्स्ट मंथ, यानी कि 31 जुलाई की, उसकी भी डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 3 अगस्त तक। अब अगर इस ड्यू डेट तक आप रिटर्न फाइल कर देते हो तो आपको कोई लेट फीस लेवी नहीं होगी, लेकिन उसके बाद लेट फीस लेवी होगी। तो ध्यान से समझिएगा, मार्च से पहले के रिटर्न के केस में GSTR1 में पेनाल्टी लेवी होगी। मार्च से लेकर के जून तक का जो भी रिटर्न है उसके जो ड्यू डेट्स है उसके बाद अगर आप फाइल करोगे तो भी आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिएगा, GSTR3B का लेट फी वेव्ड ऑफ हो चुका है, पर GSTR1 का लेट फी वेवर नहीं हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।